नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज नाग पंचमी है और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ बहुत ही खास और अलग बात करने वाले हैं। देखिए, बचपन से हम नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्राचीन काल में जो नाग थे वो कोई रेंगने वाले जीव थे ही नहीं, वाकई ये बात शुरुआत में सबको हैरान करती है। बल्कि वो एक बहुत बड़े गणराज्य के महान राजा थे। चलिए इस विषय की तह तक जाते हैं। जी, सबसे पहले तो हमें नाग शब्द के असली अर्थ को समझना होगा। अगर हम प्राचीन साहित्यों का विश्लेषण करें तो पाली भाषा में नाग का मतलब किसी सांप से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका क्या अर्थ होता था उस समय? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, बुद्धिमान और बलशाली। ये शब्द असल में उन शासकों के लिए इस्तेमाल होता था जो गणतंत्र को मानते थे। मतलब जो भगवान बुद्ध के मानवतावादी विचारों पर चलते थे, है ना? एकदम सही। यानी हम उन इंसानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने समता और न्याय पर आधारित अपने स्वतंत्र राज्य बनाए थे। मैंने पढ़ा है कि ऐसे 5 मुख्य नाग राजा थे। जी, 5 महान नाग राजा। पहले अनंत, जिनसे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का नाम जुड़ा है। दूसरे वासुकी, जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में थे। बिल्कुल। और तीसरे तक्षक, जो तक्षशिला वाले क्षेत्र में थे। हाँ, और चौथे रावी नदी के पास वाले करकोटक, ऐरावत। और 5वें पद्म, जिनके क्षेत्र से असम, नागालैंड और महाराष्ट्र के नागपुर का नाम पड़ा। जी, ये 5 शासक अपने अपने क्षेत्रों में एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र गणराज्य चला रहे थे। लेकिन एक मिनट, अगर हम इन 5 को एक साथ देखें, अनंतनाग से लेकर नागपुर तक, तो ये कोई अलग थलग राजा नहीं लगते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भूभाग है। ये तो आज के किसी बड़े डेमोक्रेटिक अलायंस की तरह काम कर रहे थे। मतलब एक बहुत बड़ा वैचारिक और लोकतांत्रिक गठबंधन। ये तुलना काफी हद तक सटीक है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नागवंशी राजा श्रमण संस्कृति के बहुत बड़े रक्षक थे। मतलब वो समानता और बंधुत्व में विश्वास रखते थे। जी, इतिहास में इसके बहुत पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। आप कन्हेरी की गुफाओं में जाइए, वहाँ पंचमुखी नाग की मूर्तियां हैं। ओडिशा के गोविंदपुर में भी तो 7 मुखी नाग द्वारा भगवान बुद्ध की रक्षा करते हुए मूर्तियां मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये 7 मुखी नाग असल में नव नाग वंश के 7 राजाओं का ही प्रतीक है। मैंने पढ़ा था कि अकबर के काल में भी ऐसा कुछ दर्ज किया गया था। हाँ, अबुल फजल ने लिखा था कि कश्मीर में विष्णु, शिव और दुर्गा के मंदिरों से भी ज्यादा नाग मंदिरों की संख्या थी। लगभग 700 मंदिर। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, ये जानकारी तो हमारी आम इतिहास की किताबों में कहीं पढ़ाई ही नहीं जाती। बौद्ध साहित्य में भी जिक्र है कि जब तथागत बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना कर रहे थे, हाँ, उस समय एक बहुत बड़ा तूफान आया था। बिल्कुल। तब आंधी तूफान आने पर इन्हीं नाग राजाओं ने उन्हें सुरक्षा दी थी। सावन के महीने में नाग परिवारों में एक प्राचीन प्रथा भी तो हुआ करती थी। जी हाँ, सावन में वो अपने युवाओं को धम्म प्रचार के लिए भिक्षु बनाते थे। यहाँ पर एक बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर ये नाग इतने शक्तिशाली इंसान थे, शूरवीर, लोकतांत्रिक राजा थे, तो फिर आज हम वास्तविक सांपों को दूध क्यों पिला रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि इंसानों को सांपों में बदल दिया गया? असल में इसे समझने के लिए हमें उस समय के वैचारिक और राजनीतिक टकराव को देखना होगा। एक तरफ असमानता का समर्थन करने वाली वर्ग संस्कृति थी और दूसरी तरफ समानता की बात करने वाली श्रमण संस्कृति। एकदम सही। इन दोनों के बीच एक गहरा और खूनी संघर्ष हुआ। विरोधी राजाओं ने, जिनमें परीक्षित और जन्मेजय प्रमुख थे, कई नाग राजाओं को आग में जलाकर मार दिया। लेकिन एक राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष को छिपाने के लिए एक पूरी सभ्यता के शासकों को केवल एक जीव का प्रतीक बना देना, हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रतिक्रांति थी। मतलब इतिहास को ही बदल दिया गया। लोगों को राजाओं की जगह सांप पूजने पर कैसे मजबूर किया गया?
देखिए, जब आप किसी पूरी सभ्यता के राजाओं को इतनी क्रूरता से मारते हैं तो जनता में बगावत और क्रोध भड़कना तय है। जाहिर सी बात है। तो उस क्रोध को दबाने के लिए ही बाद में सांपों को पूजने और दूध पिलाने का अंधविश्वास फैलाया गया। ताकि नागवंश की असली मानवीय पहचान हमेशा के लिए मिट जाए। जी, नाग शब्द को सीधे तौर पर रेंगने वाले सांप से जोड़ दिया गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। यूपी और बिहार में आज भी नाग पंचमी के दिन कपड़े की गुड़िया को पीटने की एक प्रथा है। हाँ, बिल्कुल है। तो क्या उसका भी इसी इतिहास से कोई लेना देना है? जी, 100%। प्राचीन काल में नाग पंचमी के दिन जो स्त्रियां बुद्ध और नाग राजाओं की पूजा करती थीं, उस संघर्ष के दौरान विरोधियों द्वारा उन पर बहुत क्रूर अत्याचार किए गए। तो आज वो गुड़िया पीटने की प्रथा असल में उसी दर्दनाक इतिहास का एक विकृत रूप है। जी हाँ, विरोधियों ने उन युवा भिक्षुओं को भी निशाना बनाया था जो धम्म का प्रचार करते थे। इस पूरी बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नाग पंचमी सांपों को दूध पिलाने का कोई अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये बुद्ध के अनुयायियों महान नाग शासकों के न्याय, प्रेम और करुणा के विचारों का उत्सव है। सही कहा। ज्ञान तभी हमारे काम आता है जब हम उसके पीछे की वजह और ऐतिहासिक यथार्थ को समझें। बिल्कुल। और इसी सच्चाई को जानकर ही हम समाज में तर्क और विज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं और अंधविश्वास से बाहर आ सकते हैं। जी, आज हमने उस ऐतिहासिक कोहरे को हटाकर एक बहुत ही साफ तस्वीर देखी है, लेकिन अंत में ये तथ्य हमें सोचने पर विवश करता है कि आज मनाए जाने वाले और कितने लोग पर्व ऐसे हैं जिनका असली तर्कसंगत और ऐतिहासिक स्वरूप समय के साथ किन्हीं गहरे वैचारिक संघर्षों के कारण पूरी तरह से मिटा दिया गया है।